बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल स्पीक्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले हमने शहबाज उर्फ बाजू बिंडर, जो कि पाकिस्तान के टॉप 10 इश्तिहारियों में से एक थे, उसके कुछ वाक़यात आप दोस्तों के साथ शेयर किए थे। उस वीडियो में हमने आपसे एक वादा किया था कि अगर आपने इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम शहबाज उर्फ बाजू बिंडर की मुकम्मल बायोग्राफी आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने उस वीडियो को बहुत ही प्यार मोहब्बत दिया, और उसमें आपने कमेंट में काफ़ी सारे लोगों ने ये डिमांड की कि आप हमें इसकी मुकम्मल बायोग्राफी जो है वो बताएं कि इसके साथ आखिर में हुआ क्या था। तो आज की इस वीडियो में हम यही बातें आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को भी आपने उसी तरह ही प्यार मोहब्बत देना है जिस तरह आपने पहली वीडियो में हमें प्यार मोहब्बत दिया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जी हाँ फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टॉप 10 इश्तिहारी शहबाज उर्फ बाजू बिंडर की बायोग्राफी में। शहबाज उर्फ बाजू बिंडर के ऊपर तकरीबन 200 के करीब मुकदमात थे और 90 कत्ल के मुकदमात थे। शहबाज उर्फ बाजू बिंडर को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपया रखी थी। पंजाब में इसकी वहशत और खौफ की वजह से इसको गिरफ्तार करने के लिए पाक फौज की खिदमत हासिल की गई थी। शहबाज उर्फ बाजू बिंडर चक 67 बहावलपुर का रहशी था। इसके वालिद का नाम अब्बास अली था, जो कि एक बड़े जिम्मेदार और सियासतदान थे। बड़ा जिम्मेदार और सियासतदान होने के बावजूद अब्बास अली एक शरीफ नफ्स इंसान थे। अब्बास अली की 2 शादियां थीं और इनके 6 बेटे थे। पहली बीवी से 3 बेटे थे, जिसमें सज्जाद उर्फ कालू, शहबाज उर्फ बाजू और आफ्ताब उर्फ बाऊ थे। दूसरी बीवी से अजाज बिंडर, फयाज बिंडर और मुमताज उर्फ ताजू बिंडर थे। शहबाज उर्फ बाजू बिंडर बचपन से ही तेज और लड़ाके तबीयत का इंसान था, जिसकी वजह से इसके इलाके में लड़ाइयाँ आम थीं। नाइंसाफ़ी, जुल्म और गलत बात इसको सख्त नापसंद थे, और जो लोगों से इस बात पर लड़ता था, इन्हीं बातों की वजह से इसके वालिद ने 15 साल की उम्र में ही घर से निकाल दिया था। पसमानदा इलाकों में वडेरों का जुल्म किसे नहीं पता। ये वडेरे अपने इलाके के हाकिम होते हैं और गरीब लोगों पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं और सारे इलाके के लिए फ़िरऔन बन जाते हैं। इनके सियासी असर व रसूख की वजह से पुलिस भी बेबस होती है। बाजू जैसे जैसे बड़ा होता गया और ये जुल्म इसकी बर्दाश्त से बाहर होता गया, तो इसके दिल में गरीबों और बेसहारों के लिए हमदर्दी पैदा होती गई। बाजू बिंडर के दुश्मनी तो बहुत से लोगों से थी, लेकिन इसके 2 मेन दुश्मन जो थे वो आबद उर्फ आबी चेयरमैन, जो कि हंजरा बरादरी से थे, और दूसरा ग्रुप मोहसिन वड़ैज ग्रुप था। मोहसिन वड़ैज कहा जाता है कि इसके मामू हैं। बाजू एक दिन आबद चेयरमैन के पास गया, कि जो कि इसके शायद मामू भी थे। उससे कहा कि तुम गरीबों पर जुल्म करते हो, जबकि वो तुम्हें कुछ कहते भी नहीं हैं। आबिद उर्फ आबी चेयरमैन ने अपने गार्डों से बाजू बिंडर को तशद्दुद का निशाना बनवाया और अपने घर से निकाल दिया। बाजू वापस अपने घर आ गया और सारा वाकया अपने भाई सज्जाद उर्फ कालू को बताया, जिसको सुनकर सज्जाद ने आबी चेयरमैन को कत्ल कर दिया और वो मौके से फरार हो गया। वक्त गुजरता गया और बाजू जुर्म के रास्ते पर चलता गया। इसका जुर्म गरीबों और बेसहारों के लिए आवाज़ बुलंद करना था, लेकिन हमारे कानून में इसकी कोई जगह नहीं है कि कोई कानून अपने हाथों में ले। बेशक कत्ल एक संगीन नौइयत का जुर्म है। जहां शहबाज और बाजू बिंडर के जुर्म की दास्तान बहुत तवील है, वहीं पर उनके इलाके के लोग उसे एक अच्छा इंसान और लोगों की मदद करने वाले के तौर पर भी जानते हैं, जिसकी वजह से बाजू और शहबाज बिंडर को एक 20-30 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और लोग उसको बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। उसके वाक़यात जो चंद हमने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे, आज की इस वीडियो में भी हम आपके साथ शेयर करते हैं।
एक बहुत ही मशहूर वाक़या बाजू बिंडर का जो हम आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि एक दफ़ा बाजू बिंडर किसी बस में सवार होकर एक इलाके से दूसरी इलाके की तरफ मूव कर रहा था कि रास्ते में अचानक 3 डाकू आ गए और बस में सवार होकर जो लूटमार का जो बाजार है उन्होंने गर्म कर दिया। ऐसे में ही एक बूढ़ी माई के पास जाते हैं डाकू और उसके कानों से जो है वो सोने के जेवरात चुराने की कोशिश करते हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा कि आप कौन लोग हो? तो उन्होंने कहा कि हम बाजू बिंडर के आदमी हैं। औरत को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो बाजू बिंडर के बारे में जानती थी। तो उसने कहा कि बाजू बिंडर बेगैरत इंसान नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और ना ही करने की इजाजत देता है। बाजू बिंडर भी उसी बस के अंदर बेस बदल कर सवार था। जैसे ही कि स्टॉप के ऊपर जाकर बस रुकती है वो डाकू नीचे उतरते हैं। तो बाजू बिंडर भी नीचे उतरते ही उन तीनों डाकुओं को जो है वो मौत की गांठ उतार देता है और लोगों को बताता है कि मैं बाजू बिंडर हूं और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। दूसरा एक और बहुत ही मशहूर वाकया है उसका कि बाजू बिंडर और उसके कुछ साथी जो है वो खेतों के दरमियान से गुजर रहे होते हैं कि सामने से एक लड़की आ रही होती है जिसके सर के ऊपर खाना है। शायद वो अपने भाई और बाप के लिए खाना खेतों में लेकर जा रही थी। सड़क सुनसान थी, रास्ते में कोई नहीं था। तो बाजू बिंडर ने उस लड़की को रोका और उससे कहा कि मैं बाजू बिंडर हूं, हमें भूख लगी है, हमें खाना दो। जब लड़की ने बाजू बिंडर का नाम सुना तो उसने खुशी खुशी जो है वो खाना बाजू बिंडर को पेश कर दिया। वो खाना बाजू बिंडर और उसके साथियों ने बड़े शौक से खाया। खाना खाने के बाद बाजू बिंडर और उसके साथी वहां से रवाना हो गए। अभी थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि बाजू बिंडर के एक साथी ने कहा कि बाजू इस लड़की को आपने कैसे जाने दिया? इलाका भी सुनसान है, लड़की भी अकेली थी, तो हम उसकी इज्जत के साथ खेल सकते थे। बाजू बिंडर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त ही बाजू बिंडर ने अपने तमाम साथियों के लिया और वापस उसी मकाम पर आ गया जहां पर उस लड़की से लेकर खाना खाया था। बाजू बिंडर ने अपनी गन निकाली और मौके पर ही उस शख्स को कत्ल कर दिया कि जिसने ये कहा था कि उस लड़की की इज्जत को हम तार तार कर देते। उसी मौके पर बाजू बिंडर ने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं लेकिन मैं ऐसा शख्स नहीं हूं कि अपनी किसी भी बहन बेटी की इज्जत को नीलाम करता फिरूं। उसके बाद तीसरा और एक बहुत ही मशहूर वाकया उसका एक और है कि जिसकी वजह से लोग आज भी उसको रहमदिल शख्स के तौर पर जानते हैं। अपनी मफरूरी और इश्तिहारी के दिनों की बात है। कहते हैं कि वो एक किसी गांव के अंदर जाता है और वहां पर वो गांव बहुत ही गरीब होता है। वो किसी गरीब शख्स बूढ़े शख्स के घर पनाह ले लेते हैं और उस बूढ़े शख्स को खाना वगैरह वो खाना मांगते हैं। तो बूढ़ा शख्स कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में जो है वो आप खा सकते हैं। उस शख्स के घर में जो था उसने बाजू बिंडर को पेश किया, उसने बड़े शौक से खाया। जब बाजू बिंडर को ये मालूम हुआ कि इसकी 3 बेटियां हैं तो बाजू बिंडर ने उसे कहा कि तुम अपनी बेटियां तुम्हारी जवान हैं तो इसकी शादी क्यों नहीं करते? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं अपनी खाना 2 वक्त का बड़ी मुश्किल से हमारा चलता है, तो मैं अपनी बेटियों की शादी इस गरीब शख्स के साथ कौन करेगा? कहते हैं कि उसी वक्त बाजू बिंडर ने अपनी जेब से 4 लाख रुपया निकाला और उस बूढ़े शख्स को दिया कि अपनी बेटियों की शादी करो, और अगर इसके बाद भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं हर तरह की आपकी मदद करूंगा। जब शहबाज और बाजू बिंडर की वहशत और खौफ हद से बढ़ गया तो इसको मारने के लिए पाक फौज की खिदमात हासिल की गईं। पाक फौज ने इसकी रैकी की क्योंकि ये अपने अड्डे और बेस वगैरह बदलता रहता था। फिर इसकी एक दिन मुखबरी हुई और ये सरगोदा में एक नामवर शख्सियत के रिश्तेदार के बंगले से पकड़ा गया। पाक फौज ने भी इसे मीटर रीडर का बेस बदलकर गिरफ्तार किया और मार दिया। इसका दूसरा भाई इस्लामाबाद में हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गया, जबकि तीसरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया। बाकी इसके 3 भाई अभी जिंदा हैं। बाजू बिंडर को जब मारा गया तो इसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी।
मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें ताकि वो पाकिस्तान के बाइज़्ज़त शहरी बन सकें और इन जराइम पेशा जो काम हैं उनसे दूर रह सकें। उम्मीद है कि आज की हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर आगाह करें और हमें बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।